नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको ले चल रहा हूं राजस्थान के उस गौरवशाली शहर में जिसे दुनिया पूरब का वेनिस और झीलों की नगरी कहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत उदयपुर की। उदयपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह वीरता, त्याग और कला का एक अद्भुत संगम है। हमारे आज के सफर की शुरुआत हो रही है उदयपुर की जान और यहाँ की सबसे पुरानी झील पिछोला झील के किनारे से। जरा गौर से देखिए इन लहरों को। क्या आप जानते हैं कि इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में एक पिच्छू नामक बंजारे ने करवाया था। बाद में महाराणा उदय सिंह जी ने इसकी खूबसूरती को देखते हुए इसे और बढ़दधा करवाया। सूर्य की किरणें जब इस साफ नीले पानी पर पिघलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने समंदर पर चांदी की चादर बिछा दी हो। हमारी दाईं ओर खड़ददा सिटी पैलेस अपनी भव्यता से हमें सदियों पुराने मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। इसकी ऊंची दीवारें और झरोखे आज भी उन वीरों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ की ठंडी हवाएं जब चेहरे को छूती हैं तो सफर की सारी थकान जैसे पल भर में मिट जाती है। हम यहाँ कुछ पल रुकेंगे और इस शांति को महसूस करेंगे। पिछोला के बीचों बीच आपको दो बेहद खूबसूरत इमारतें दिखेंगी। एक है जग मंदिर और दूसरा है लेक पैलेस। लेक पैलेस जो अब एक आलीशान होटल है, दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी पर सफेद कमल तैर रहा हो। यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। झील के किनारे किनारे थोद्दा और आगे बढ़ने पर हम पहुंच रहे हैं दूध तलाई। यह पिछोला झील के ठीक बगल में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद आकर्षक तालाब है। इसके चारों ओर बने बगीचे, खासकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क और म्यूजिकल गार्डन पर्यटकों के पसंदीदा स्थान हैं। शाम के समय यहाँ फव्वारे संगीत की धुन पर नाचते हैं, जो बच्चों और बड़ीडीडों सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। यहीं से हमारा असली रोमांच शुरू होता है। हमें जाना है माछला मगरा पहाड़ी की चोटी पर, जहां मनसा पूर्ण करणी माता का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी शहर के बीचों बीच एक ऊंचे प्रहरी की तरह खड़ी है। मंदिर तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता उन लोगों के लिए है जो शारीरिक मेहनत पसंद करते हैं। बादी अब आ इमारत अदे लगभग 15 से 20 मिनट की पथरीली सीढ़ियां जो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर जाती हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह पूरे शहर का विहंगम नजारा देखना चाहते हैं तो यहाँ का रोपवे सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसे राजस्थान का पहला रोपवे भी माना जाता है। चलिए अपना टिकट लेते हैं और इस रोमांचक उद्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही हमारी केबिन यानी ट्रॉली धीरे धीरे जमीन छोड़ देती है और ऊपर की ओर बढ़ती है, धक धक ने थोड़ी तेज हो जाती हैं। यह पल थोड़ा डराने वाला भी है और उतना ही अद्भुत भी। अपनी खिदधकी से बाहर झांकिए। बा हम अब आपको पूरा पिछोला झील एक छोटे नीले कटोरे जैसा दिखने लगा है। दूर अरावली की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बादलों को चूम रही हैं और ऐसा लगता है जैसे हम किसी विशाल मानचित्र को ऊपर से देख रहे हों। ऊपर से देखने पर ही आपको एहसास होगा कि उदयपुर को वास्तव में व्हाइट सिटी क्यों कहा जाता है। सफेद रंग के पुराने घर, महल और संकरी गलियां एक जादुई भूल भुलैया जैसी लगती हैं। यहाँ से आपको फतेह सागर झील और सज्जनगढ़ किला की झलक भी मिल जाएगी। कैमरा अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि इस ऊंचाई से जो पैनोरामिक व्यू मिलता है वो आपको राजस्थान में और कहीं नहीं मिलेगा। शांत रहें और इस ऊंचाई का पूरा आनंद लें। रोपवे का यह छोटा सा सफर खत्म हुआ और हम पहुंच गए हैं माछला मगरा की चोटी पर। यहाँ से मुख्य मंदिर तक का रास्ता छोटा है लेकिन हरियाली से भरा है। आप देखेंगे कि यहाँ बहुत से बंदर अपनी अटखेलियों में व्यस्त हैं। सामने है मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर का मुख्य द्वार। इस मंदिर का निर्माण महाराणा करण सिंह जी के समय में हुआ था।
करणी माता को शक्ति का अवतार माना जाता है और भक्त यहाँ बड्डी जी की श्रद्धा के साथ अपनी मुरादें लेकर आते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही हवा में मौजूद अगरबत्तियों की खुशबू और घंटियों की गूंज मन को एक असीम शांति प्रदान करती है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा ऐसी है कि आप अपनी दुनिया की सारी भागदौड़ और चिंताएं भूल जाते हैं। चलिए कुछ पल माता के चरणों में बिताते हैं और इस पावन आशीर्वाद को अपने साथ समेट लेते हैं। दर्शन के बाद मंदिर के ठीक पीछे बने व्यू पॉइंट पर आना सबसे जरूरी है। अगर आप शाम के समय यहाँ हैं तो आप दुनिया के सबसे खूबसूरत सूर्यास्त के गवाह बनेंगे। जब सूरज धीरे धीरे अरावली की पहाड़ियों के पीछे छिपता है तो पूरे आसमान में नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों की होली सी मच जाती है। झील का पानी इस रोशनी में सोने की तरह चमकने लगता है। उदयपुर की ये यात्रा हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति, इतिहास और आस्था एक साथ मिलकर जीवन को सुंदर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरे साथ यह सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी उदयपुर आए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें। कमेंट्स में जय माता दी लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और खूबसूरत मंजिल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खम्मा घंटी।